क्या पेपर देखना है कि तुमको? ये देख लो पेपर, ये असली पेपर है। ठीक है, ये देख लो पेपर, असली पेपर है। ठीक है, ये पेपर देख लीजिए, सेक्शन बी सेक्शन है, ये देख लीजिए। तो बच्चों मैं लाया हूँ पूरा का पूरा सॉल्यूशन। कक्षा 10वीं अंग्रेजी एमपी बोर्ड सत्र 2021-2022 अर्धवार्षिक परीक्षा। आपका 29 नवंबर 2021 को आपका अंग्रेजी विषय का पेपर है। उस पेपर की संपूर्ण तैयारी मैं आपको करवाऊंगा। आपकी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक, उस पढ़ाई में यदि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है, आपका कोई भी डाउट हो, बोर्ड एग्जाम जेई नीट के लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है फिलो एप्लीकेशन। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको भारत देश के बेस्ट टीचर आपको इसमें समझाएंगे। किसी भी क्वेश्चन की आप इसमें फ़ोटो खींचिए और फ़ोटो खींचने के बाद आपको उसका तुरंत वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो कि पूरे भारत देश के बेस्ट टीचर के माध्यम से आपको मिलेगा। तो अभी जाइए और डाउनलोड कीजिए उसका लेसन 4 फ्रॉम द डेयरी ऑफ एन ए फ्रैंक। इस अध्याय से आपको पेपर में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। आपको 3 से 4 प्रश्न इस अध्याय से पूछे गए हैं। तो इस अध्याय से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं मैं आपको बताऊंगा। और इस अध्याय से आपको पेपर में विकल्प भी आए हैं, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन भी आए हैं। बच्चों ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन और बाकी सब चीज़ आपसे तभी बन पाएगा जब आप इसको पूरा पूरा समझोगे। अगर मैं आपको डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन बताऊंगा और तो आप उसको याद नहीं कर पाओगे। बहुत बड़े बड़े आंसर क्वेश्चन है, आपको याद करने में कठिनाई जाएगी। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके लिए पाठ का जो हिंदी अनुवाद है उस हिंदी अनुवाद को हम समझेंगे। वो मात्र 2 से 3 मिनट का काम रहेगा। उसके बाद जो प्रश्न परीक्षा में आए गए हैं मैं आपको उनको समझाऊंगा। तो चलिए बच्चों, वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा पूरा लास्ट तक देखना है। इस अध्याय को देखने के बाद आपके बहुत सारे प्रश्नों की आपकी तैयारी हो जाएगी। तो हमारा देख सकते हो आप फर्स्ट फ्लाइट बुक का लेसन 4 फ्रॉम द डेयरी ऑफ एन ए फ्रैंक, इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पर गाइड खोल ली है। ये हमारा अध्याय आप देख सकते हो क्या है, बारीकी से आपको समझना है। मैं आपको इसी वीडियो में पूरे आंसर क्वेश्चन आपको मैं तैयार करवा दूंगा, पूरी याद करवा दूंगा। ठीक है आप देख सकते हो फ्रॉम द डेयरी ऑफ एन ए फ्रैंक, एनी फ्रैंक की डायरी से। एक एनी फ्रैंक है, उसकी डायरी से कुछ लिया गया है। यहाँ पर क्या लिया गया है यहाँ पर हम वो देखेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैं एक बात यहाँ पर आपसे सिंपल सी कहना चाहता हूँ। सबसे पहले ना आपको जो हिंदी की जो कहानी है ना, ये कहानी आप समझ लोगे तो आपको आंसर क्वेश्चन याद करने में बहुत आसानी जाएगी। इसलिए एक बार हम इसकी कहानी पढ़ लेते हैं, स्पीड में वो पढ़ेंगे, मात्र 2 मिनट का काम है। इससे आपको जो पेपर में ऑब्जेक्टिव आएंगे आप ऑब्जेक्टिव भी सोल्व कर पाओगे, और दूसरा अगर जो एक्स्ट्रा वगैरह आते हैं उसको भी आप सोल्व कर पाओगे। ठीक है, आप सबसे पहले इसका राइटर का नाम याद कर लीजिए, है ना। इसका राइटर कौन है, फ्रॉम द डेयरी ऑफ एन ए फ्रैंक। इसको एन ए फ्रैंक ने लिखा है, स्पेलिंग है ना। कई बार क्या होता है कि पेपर में ये क्या करते हैं पेपर वाले कि आपको कोई भी प्रोस उठा करके आपको इतनी लाइन लिख देंगे और नीचे कुछ क्वेश्चन दे देंगे और बोलेंगे इनका उत्तर आपको इसी में से ढूंढ करके लिखना है। इसको एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चन कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन इसमें बन जाता है किसके लेखक के नाम कौन है करके, तो आपको लिखना पड़ेगा इसके लेखक के नाम कौन है, एन ए फ्रैंक है। तो चलिए इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। चलो है ना, शुरू करते हैं। मेरे समान किसी के लिए भी डायरी लिखना वास्तव में एक अजीब अनुभव है। केवल इसलिए नहीं कि इसके पहले मैंने कुछ नहीं लिखा, किंतु इसलिए मुझे लगता है कि बाद में ना तो मैं ना कोई अन्य एक 13 साल की स्कूल की लड़की के चिंतन में दिलचस्पी लेगा। हाँ ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं लिखना पसंद करती हूँ और मुझे एक बड़ी आवश्यकता लग रही है कि मैं अपने सीने में जो चीज़ है उसको मैं प्रकट करूँ। एन ए फ्रैंक जो है वो 13 साल की लड़की है और वो अपनी डायरी लिख रही है। उसके दिल में जो जो चीज़ आ रही है वो उसके बारे में वो लिख रही है। अब देखिए एन ए फ्रैंक यहाँ पर क्या लिखती है आगे। कागज़ लोगों से ज़्यादा धैर्यवान होता है। मैंने इस कहावत के बारे में उन दिनों सोचा था जब मैं थोड़ा उदास थी। एन ए फ्रैंक कह रही जब मैं थोड़ा उदास थी और घर पर अपनी थोड़ी थोड़ी को हाथों में रखे बैठी थी, ऊब कर और उदास, यह सोचती हो कि मैं यही हूँ, रहूँ या बाहर जाऊँ। मैं अंततः उसी जगह बैठी रही जहाँ मैं थी। मैं गहरे सोच में थी। हाँ, कागज़ अवश्य ही बहुत धैर्यवान होता है, और क्योंकि मैं इसे किसी को भी यह कड़क पुष्टे वाली नोटबुक महान रूप डायरी कही जाती है ना, पढ़ने देने की अनुमति देने की योजना नहीं बना रही थी। उसने बोली कि जो डायरी रहेगी मेरी, मैं अपनी डायरी किसी को भी पढ़ने के लिए नहीं दूंगी जब तक कि मुझे एक वास्तविक मित्र नहीं मिल जाता। शायद थोड़ा भी अलग नहीं होगा। अगर मुझे कोई रियल मित्र मिल जाता है तो मैं उसको बस पढ़ने के लिए दूंगी, बाकी मैं किसी को भी डायरी पढ़ने नहीं दूंगी। अब मैं अपने पॉइंट पर फिर आती हूँ, जिसने मुझे एक डायरी को प्रथम स्थान पर क्यों रखा। मेरा कोई मित्र नहीं है। उस एन ए फ्रैंक का कोई भी दोस्त नहीं है, इसलिए उसने अपनी डायरी को अपना दोस्त बनाया।
अब थोड़ा सा है बस, है ना, फिर आंसर क्वेश्चन पर अपन आ ही रहे हैं ना। इसे मुझे और स्पष्टता से रखने दीजिए, क्योंकि कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 वर्षीय लड़की पूरी तरह दुनिया में अकेली है और मैं नहीं हूँ। मेरे प्यारे माता पिता है और एक 16 साल की बहन है और लगभग 30 लोग हैं जिन्हें मैं मित्र कह सकती हूँ। मेरा एक परिवार है, प्यारी चाचियाँ और एक अच्छा घर है। नहीं, इस धरती पर मेरे पास सब कुछ है, लगता है, केवल एक सच्चे दोस्त को छोड़कर। एन्ने फ्रैंक का कोई भी सच्चा दोस्त नहीं था बेचारी का, है ना। कि जो कुछ सोचती हूँ कि जब मैं मित्रों के साथ होती हूँ तो सोचती हूँ कि मेरा समय अच्छा चल रहा है। मैं किसी भी बारे में सोचती हूँ, किंतु साधारण दैनिक चीज़ों को नहीं। हम सभी ज़्यादा निकट नहीं आ सकते और यही समस्या है। हो सकता है कि मेरा दोष हो कि हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। कुछ भी हो, ये ऐसा ही है और दुर्भाग्य से ये कुछ बदलने वाला नहीं है। यही कारण है कि मैंने डायरी लिखना शुरू किया। किसने? एनी फ्रैंक ने क्या करा? डायरी लिखना शुरू कर दिया। अब मेरे उस लंबे समय में प्रतीक्षित मित्र जो मेरी कल्पना में है की छवि की वृद्धि करने के लिए मैं इस डायरी में तथ्यों को लिखना नहीं चाहती जैसा कि अधिकांश लोग करते, परंतु मैं इस डायरी को मेरा मित्र बनाना चाहती हूँ। एनी फ्रैंक ने का कोई दोस्त नहीं था, तो उसने अपनी जो डायरी थी, अपनी डायरी को ही उसने अपना दोस्त बना लिया। इस मित्र को किटी नाम देना चाहती हूँ और उसने अपनी इस डायरी को किटी नाम दिया। मेरी दोस्त प्यारी सी किटी किटी डायरी। अब देखिए ना, क्योंकि कोई भी किटी कि मेरी कहानियों को कोई शब्द नहीं समझ पाएगा, इसीलिए मैं इसमें सीधे डुबकी लगाऊंगी। मैं अपने जीवन का थोड़ा चित्रण करूंगी, जबकि मैं ऐसा करना पसंद नहीं करती। वो अपने जीवन का थोड़ा बताएगी, है ना। अब डायरी में वो क्या लिखती है? मेरे पिता बहुत ही पूजनीय व्यक्ति जो मैंने कभी देखे। उन्होंने मेरी माँ के साथ विवाह तब तक नहीं किया जब तक कि वे 36 वर्ष के और मेरी माँ 25 वर्ष की नहीं हो गई, है ना। वो 36 वर्ष के हुए और उसकी मम्मी 25 वर्ष की हुई, तब उनने शादी करे। मेरी बहन मॉर्गेट फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 1926 में पैदा हुई। मैं 12 जून 1929 को पैदा हुई। इसका जन्म कब हुआ? 12 जून 1929 को हुआ। मैं 4 वर्ष की उम्र तक फ्रैंकफर्ट में रही। मेरे पिता 1933 में हॉलैंड चले गए। उसके पिता 1933 में कहाँ चले गए? हॉलैंड चले गए। मेरी माँ एंडिया हॉलैंडर फ्रैंक मेरे पिता के साथ सितंबर में चली गई, जबकि मार्गरेट और मुझे मेरी दीदी माँ के साथ रहने के लिए ओचेन भेज दी गई। मतलब मम्मी पापा से दूर रही वो। मार्गरेट दिसंबर में हॉलैंड चली गई और मैं फरवरी में गई, जब मुझे मार्गरेट के जन्म दिवस के अवसर पर उसके तोहफे के रूप में टेबल पर डाल दिया गया। मतलब कि वो अकेली रह रही थी बेचारे, अपने भाई बहन सब लोग से दूर रह रही थी, है ना। अब मैंने सीधे मॉन्टेसरी स्कूल में प्रवेश लिया। मैं वहाँ 6 वर्ष की उम्र तक रही, जिस समय मैं वहाँ प्रथम कक्षा में थी। छठी कक्षा में मेरी शिक्षिका मिसेस क्यूपरस मुख्य शिक्षिका थी। वर्ष के अंत में हम दोनों हृदय विदारक विदाई के समय आंसू बहा रहे थे। वो अपनी शिक्षक से दूर हो रही थी, इसलिए वो आंसू बहा रही थी। इसके बाद बस थोड़ा सा है, इतना सा है, अब भी पढ़ लेंगे। इसके बाद 1941 की ग्रीष्म ऋतु में मेरी दादी माँ बीमार पड़ गई। उसकी दादी हो गई बीमार और उनका एक ऑपरेशन करना पड़ा, इसलिए मेरा जन्मदिन छोटे समारोह में हुआ। उतना अच्छा नहीं मनाया, है ना। जनवरी 1942 में दादी माँ का निधन हो गया। उसकी दादी की मृत्यु हो गई। कोई नहीं जानता है कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ और अभी भी उनसे प्रेम करती हूँ। 1942 का यह जन्मदिन का समारोह दूसरे के लिए पूर्ति करने वाला था और सबके साथ दादी माँ की मोमबत्ती उसके साथ जलाई गई। ठीक है, हम 4 लोग अभी भी ठीक ठाक थे और यह मुझे वर्तमान तारीख 20 जून 1942 पर ले आई और यह डायरी का संजीदा समर्पण था। इसके बाद अब देखिए डायरी में क्या लिखा है। उसकी दादी लिखती है, उसकी दादी मर गई है। उसके बाद जब उसने डायरी पढ़ी तब वो देखो क्या लिखा है। डियर सबसे प्यारी किटी, सबसे प्यारी किटी, हमारी संपूर्ण कक्षा डर से और निराशा से कांप रही है। कारण निश्चित ही आने वाली मीटिंग है जिसमें शिक्षक ये तय करेंगे कि कौन अगली कक्षा में जाएगा और किसे पीछे रोका जाएगा। मतलब कौन पास होगा और कौन फेल होगा। आधे से अधिक कक्षा शर्त लगा रही थी। जी एन और मैं, हमारे पीछे बैठने वाले 2 लड़के सी एन
और जैक्स के बारे में मूर्खतापूर्ण रूप से हम हंस रहे थे। अपने अवकाश की सारी बचत अपनी शर्तों पर लगा दी है। सुबह से रात तक ये है, तुम पास होने जा रहे हो। नहीं, मैं नहीं। हाँ, तुम पास ही होंगे। मतलब बच्चे लोग बोल रहे हैं, नहीं मैं नहीं। यहाँ तक कि जी की दर्द भरी निगाहें और मेरे गुस्से के फूटने से भी उन्हें शांत न कर सके। यदि आप मुझसे पूछे तो मेरी कक्षाएं में इतने कमज़ोर छात्र थे कि कम से कम 1/4 छात्रों को इसी कक्षा में रोके रखना चाहिए था, किंतु इस धरती पर शिक्षकों का व्यवहार अप्रत्याशित होता है। मतलब स्कूल में वो उसने अपनी डायरी में लिखी, लड़की ने, है ना, किटी ने अपनी डायरी में लिखी है ना, वो लड़की ने अपनी डायरी में लिखी है ना, मैं मेरी लड़की मित्रों और मेरे बारे में इतनी चिंतित नहीं हूँ। केवल एक विषय जिसके बारे में निश्चित नहीं कह सकती हूँ, वह है गणित। उसको गणित से डर लगता है। फिर भी हम जो कर सकते हैं वह है इंतजार। तब तक हम एक दूसरे को दिल खोने अर्थात निराश न होने के बारे में कहते हैं। अब किटी लिखती है आगे, मैं मेरे सभी शिक्षकों के साथ अच्छी तरह मिल कर निभा रही हूँ। वे 9 शिक्षक हैं, 7 पुरुष और 2 मैडम है ना। मिस्टर किसिंग एक प्राचीन फेरोंड व्यक्ति है जो गणित पढ़ाते हैं। मेरे साथ चिढ़े रहते क्योंकि मैं जरा बातू नहीं हूँ, वो बात बहुत करती है। कई चेतावनियों के बाद उन्होंने मुझे अतिरिक्त गृह कार्य दे दिया, एक चैटरबॉक्स विषय पर निबंध लिखना। उसको चैटरबॉक्स विषय पर निबंध लिखने के लिए कहा गया। तुम उस बारे में क्या लिख सकते हो? मैं इस बारे में बाद में चिंता करूंगी। मैंने निश्चय किया। मैंने अपनी नोटबुक में से लिख लिया, अपने बैग में तुरंत रख लिया और चुप रहने की कोशिश करने लगी। इसके बाद उस शाम को जब मैंने अपने बाकी बच्चे होमवर्क को कर लिया तो निबंध के बारे में नोट ने मेरी अपनी ये सब कहानी दी है। चला आंसर क्वेश्चन पढ़ो। ये सब का कहानी। अब चलिए देखिए इसका पहला आंसर क्वेश्चन देखिए आप, है ना। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा है, वाट मेक्स राइटिंग इन ए डायरी ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन ए फ्रैंक। वाट यानी क्या, मेक्स यानी बनाती है, राइटिंग यानी लिखना, ए यानी एक, डायरी यानी डायरी, ए स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब होता है अनोखा, एक्सपीरियंस मतलब होता है अनुभव। फॉर एन ए फ्रैंक, एन ए फ्रैंक के लिए डायरी लिखना एक कौन सा अनुभव है? कौन सी चीज डायरी लिखना एनी फ्रैंक के लिए सबसे अनोखा अनुभव बनाती है? ये क्वेश्चन को हम तैयार करेंगे। ऐसी कौन सी चीज है जो डायरी लिखना एनी फ्रैंक के लिए सबसे अनोखा अनुभव बनाती है? ठीक है। व्हाट मेक्स राइटिंग इन ए डायरी ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन ए फ्रैंक। इसका आंसर आप समझ लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। सबसे पहले देखिए बच्चों, याद आप कैसे करोगे? याद करने का एक बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आप इसका हिंदी अनुवाद पढ़िए। एनी फ्रैंक के डायरी लेखन को एक अजीब अनुभव बताने के 2 कारण थे। 2 रीजन, 2 यानी 2, रीजन यानी कारण, मेक यानी बनाते हैं, राइटिंग मतलब लिखना, इन ए डायरी, डायरी को लिखना, ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस एक अनोखा अनुभव, फॉर यानी के लिए, एनी फ्रैंक मतलब एनी फ्रैंक के लिए एक अनोखा अनुभव, एक्सपीरियंस यानी अनुभव। डायरी लिखना के 2 रीज़न है, 2 कारण हैं। 2 रीज़न, पहले आपने इसका हिंदी अनुवाद समझ लिया, फिर आपने इसको अंग्रेजी में पढ़ लिया, बस पेपर में आप खुद लिख के जाओगे। 2 रीज़न मेक राइटिंग इन ए डायरी, 2 रीज़न मेक राइटिंग इन ए डायरी ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन ए फ्रैंक। मतलब एन ए फ्रैंक के लिए 2 रीज़न थे जो डायरी लिखना उसके लिए एक स्ट्रेंज अनुभव बनाते हैं। 1 यानी पहला, शी हैज़ नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर। शी यानी वह, हैज़ यानी चुकी, नेवर यानी नहीं, रिटन यानी लिखी, एनीथिंग बिफोर क्योंकि इसके पहले उसने अभी तक कुछ भी नहीं लिखी थी। उसने इसके पहले कुछ नहीं लिखा था। ठीक है। दूसरा, शायद ही कोई 13 वर्ष की लड़की के विचारों में दिलचस्पी रखेगा। और दूसरा कारण क्या था, सेकंड क्या था, परहैप्स से मतलब शायद ही, नो वन विल कोई भी आदमी, इंटरेस्टेड द थॉट्स ऑफ ए 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। 13 ईयर मतलब 13 वर्ष की, ओल्ड स्कूल गर्ल मतलब एक लड़की, है ना, के विचार के बारे में कोई भी व्यक्ति जानने की इच्छा नहीं करेगा। इसलिए 2 दिलचस्प कारण ऐसे हैं जो एन ए फ्रैंक को डायरी लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। बच्चों देखिए, आप ना इस आंसर को याद कर लीजिए
और एन ए फ्रैंक वाला कोई भी क्वेश्चन आए, मान चलो कि मैं आपको इसमें मात्र ज़्यादा नहीं 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपको निशान लगाऊंगा याद करने के लिए, और मान चलो कि आपने 3-4 याद कर लिए और वो पेपर में नहीं आए, आपको पेपर में कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया, मान चलो पेपर में आपको वाला क्वेश्चन आ गया और आपने याद करके नहीं गए, तो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा कि एन ए मतलब एन ए फ्रैंक वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, और मालूम क्या कहीजिएगा आप, ये लिख के जाओ, है ना। देखो आपने मान चलो वाला आंसर याद करके गए हो ना, क्वेश्चन कुछ भी आए, आपने जो याद करके गए हो आपको वाला आंसर लिखना है, लेकिन उसी अध्याय का लिखना है, आपको दूसरे अध्याय का लिखना है, ठीक है बच्चों। क्योंकि देखिए आप खुद देख लीजिए हर एक पार्ट में कितने सारे क्वेश्चन हैं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन हैं, इतने सारे याद करेंगे तो अपने पास समय बचा कि नहीं बचा है। अपने पास समय नहीं बचा तो बच्चों अपन एक अध्याय से ज़्यादा नहीं, मात्र हर अध्याय से, हर चैप्टर से आप 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, और पेपर में उस अध्याय से कोई भी क्वेश्चन आए, आपने जो आंसर याद करके गए हो ना, आप उसी आंसर को आप लिख करके आ जाना, आपको नंबर मिल जाएंगे। और मैडम बोलेगी कहाँ के लिखा करके, तो बोल देना मैडम हमारे पास जो गाइड, हम दूसरी गाइड थे, हम दूसरी गाइड से याद करें, ठीक है। आपको बस लिख करके आना, आपको छोड़ के कुछ भी नहीं आना है। मैं बोल रहा हूँ हर अध्याय से आप 2-3 आप याद कर लीजिए, और पेपर में कुछ भी पूछे आप लिख करके आ जाइए, क्योंकि बच्चों पेपर बिल्कुल लीक नहीं हुआ है ना। जो बच्चा पढ़ेगा, जो बच्चा मेहनत करेगा वही पास होगा, ठीक है। और जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्लूप्रिंट के आधार पर, तो देखिए ना। तो टू रीज़न मतलब 2 कारण मेक यानी बनाते हैं राइटिंग यानी लिखने के लिए इन ए डायरी, एक डायरी लिखने के लिए, ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस एक अनोखा अनुभव फॉर एन ए फ्रैंक के लिए डायरी लिखने के 2 महत्वपूर्ण कारक है। पहला कि उसने इसके पहले अभी तक कुछ भी नहीं लिखा है, और दूसरा वो सोचती है कि 13 साल की स्कूल की लड़की की डायरी कौन पढ़ेगा, ठीक है। चलो बच्चों आपका अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या है, ये देख लीजिए। वाई यानी होता है क्यों, एन ए यानी वांट यानी चाहना, टू कीप ए डायरी, एन ए फ्रैंक डायरी क्यों रखना चाहती है, एनी एक डायरी क्यों रखना चाहती है, ऐसा क्या कारण था कि एनी डायरी रखना चाहती है ना। हमने अभी इसको पढ़ चुके, क्योंकि एनी का कोई भी दोस्त नहीं था, एनी डायरी रखना चाहती थी क्योंकि उसका कोई मित्र ऐसा नहीं था जिस पर वह भरोसा करती हो और अपने मन की बात शेयर कर सके, है ना। और दूसरा, वह दिन प्रतिदिन होने वाली साधारण घटनाओं के बारे में दिलचस्पी नहीं रखती थी, डायरी रखने में वह ऐसा कर सकती थी, इसलिए उसने डायरी रखना शुरू कर दी। तो देखिए वाई यानी क्यों, डज एनी वांट टू कीप डायरी, एनी ने डायरी क्यों रखी, तो देखिए एनी वांट्स टू कीप ए डायरी, एनी चाहती थी, कीप यानी रखना, ए डायरी यानी एक डायरी रखना चाहती थी, बिकॉज यानी क्योंकि, शी यानी वह, हेड यानी हेड, हार्डली एनी फ्रेंड्स टू कॉन्फाइड इन, क्योंकि उसके पास कोई भी ऐसा दोस्त नहीं था जिस पर वह भरोसा कर सके। सेकेंडरी, और दूसरा कारण था, शी कांट टॉक अबाउट, शी यानी वह, कांट यानी नहीं सकना, टॉक यानी बात करना, अबाउट यानी के बारे में, डे टू डे हैपनिंग, दिन प्रतिदिन कौन कौन सी हैपनिंग यानी कौन कौन सी घटनाएं हो रही है वो इसके बारे में किसी से बात करना नहीं चाहती थी, इसी कारण से कोई दोस्त नहीं था। इन कीपिंग, इन यानी में, रखने, कीप यानी रखने में ए डायरी शी वुड डू आशो, इसलिए उसको एक डायरी रखने की इच्छा हुई कि मैं अपने फ्री टाइम में एक डायरी में अपना कुछ कुछ लिखते जाऊंगी, ठीक है। इसलिए उसकी डायरी रखने की क्या हुई, इच्छा हुई, है ना। ये ऐसा है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ज़्यादा नहीं 3 से 4-5 बताऊंगा मैं आपको, उतने याद कर लेना है आपको। समझने के बाद बच्चों याद करने में ना बहुत आसानी होती है, देखिए इसलिए आप समझ लीजिए, इसको समझने के बाद याद करोगे तो बहुत आसानी होगी। अब मैंने आपको जो प्रश्न समझाया वो आप उसको याद करोगे ना तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, और अगर आप उसको वैसे ही याद करते तो आपको दिक्कत बन जाती, ठीक है। तो आप इसको समझ लीजिए पहले। वाई डिड एनी थिंक शी कुड कॉन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल, वाई यानी क्यों, एनी ऐसा क्यों सोचती है कि वह किसी व्यक्ति के बजाय डायरी पर अधिक विश्वास कर सकती है। वाई यानी क्यों, डिड एनी थिंक, एनी सोचती ऐसा क्यों कि शी कुड कॉन्फाइड मतलब होता है विश्वास करना, वह विश्वास करती है मोर इन हर डायरी मतलब अपनी डायरी पर विश्वास करती देन अदर पीपल, लोगों से ज़्यादा वो अपनी डायरी पर भरोसा क्यों करती है, एनी।
ठीक है, तो इसका आंसर आप देखोगे, इसका आंसर देखिए, एनी थॉट यानी सोचती है, शो इसलिए, एनी ऐसा इसलिए सोचती है, बिकॉज यानी क्योंकि, सी डोंट हैव ए ट्रू फ्रेंड टू कॉन्फिड इन, शी यानी उसके पास, डोंट यानी नहीं है, ए यानी एक, ट्रू यानी सच्चा, फ्रेंड यानी दोस्त, उसके पास एक सच्चा दोस्त नहीं है, टू कॉन्फिड यानी बात भरोसे लायक है ना, भरोसे लायक कोई दोस्त नहीं है। सी ट्रीट्स द डायरी नोट टू यूज इट द वे मोस्ट पीपल यूज, ठीक है। सी ट्रीट्स यानी वह ट्रीट करती है, मतलब कि ट्रीट करती है द डायरी, वह डायरी को इस प्रकार दोस्ती करती है, नोट टू यूज इट कि उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा, द वे मस्ट पीपल यूज, और है ना, और उसको दोस्त मानती, बट शी वुड ट्रीट इज अस हर बेस्ट फ्रेंड, बट यानी वह, सी यानी शी वुड यानी वही एन ए फ्रेंक है ना, ट्रीट यानी ट्रीट करती है उसकी डायरी को कि वह उसकी बेस्ट फ्रेंड है ना, ये जो डायरी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, किताब मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। देन डायरी वुड बी क्लोजर देन एनी फ्रेंड, और जो डायरी जो है वो उसके किसी भी दोस्त से सबसे ज़्यादा क्लोज है, मतलब सबसे ज़्यादा उसके करीब है, कौन, उसकी डायरी, ठीक है, उसकी कौन, डायरी। अगला देखिए, तो बच्चों मैंने आपको 3 क्वेश्चन बता दिया, इसके 2 क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ अच्छे वाले। इसका ना आप एक आंसर हो याद कर, ये एक आंसर, एक क्वेश्चन आंसर आप और याद कर लीजिए दूसरे नंबर का, और बाकी बच्चों पेपर में क्वेश्चन कुछ भी आए, मान चलो कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपने याद करके नहीं गए हो, तो आप क्या करना, अगर इसी पार्ट का वो है तो आपने जो याला आंसर याद कर रहे हो, याला आंसर याद कर रहे हो और याला आंसर याद कर रहे हो, ये तीनों को मिला करके लिख देना एक पेज का, मैडम भी खुश हो जाएगी, है ना, मतलब अपने हिसाब से लिख देना जितना बड़ा आप लिख सकते हो, है ना, ठीक है, लेकिन उसी से मिलता जुलता आप लिखना, आप उसको बना करके भी लिख सकते हो, आपको कहानी पता चल गई है, आप अपनी भाषा का इस्तेमाल करके भी अंग्रेजी में लिख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, वाट टेल्स यू देट एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर, वाट यानी क्या, टेल्स यानी कहना, देट यानी यू आप क्या कहते हो, देट यानी कि, एनी लव्ड एनी प्यार करती, हर यानी उसकी ग्रैंड मदर, कौन सी चीज़ आपको ये बताती है कि एनी अपनी दादी माँ से प्यार करती थी। वाट टेल्स यानी कौन सी चीज़ टेल करती बताती है, यू देट आपको कि, एनी यानी एनी, लव्ड यानी प्यार करती है, हर ग्रैंड मदर अपनी दादी माँ से प्यार करती है। तो आप देख सकते हो इसका आंसर, इसका आंसर देख लीजिए, एनी यानी एनी स्पेंड यानी स्पेंड करती है हर चाइल्ड उसका बचपन, विथ हर ग्रैंड मदर अपनी दादी माता के साथ वह अपना बचपन बिताती है। शोश जो दिखाता है द बॉन्ड बिटवीन अस टू, बॉन्ड यानी बंधन, ये उन दोनों के बीच में प्यार का बंधन है, बिटवीन यानी दोनों के बीच में प्यार का बंधन है। हिज ही स्टेटमेंट वे कहती है, देट यानी कि, नो वन नाउस कोई नहीं जानता, हाउ ऑफ्टन कि कैसे, आई थिंक ऑफ हर मैं उनके बारे में कैसे सोचती हूँ, टेल से शी लव्ड हर ग्रैंड मदर और वह अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करती है। अगेन लाइटिंग अप एक कैंडल, वे एक लाइट जलाती कैंडल का फॉर ग्रैंड मदर अपनी दादी माता के लिए, ऑन हर बर्थडे अपने जन्मदिन पर, शो हर लव विथ ग्रैंड मदर अपनी दादी माँ का प्यार बताने के लिए जब उसकी दादी माँ का निधन हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए 4, है ना। एक और समझ लीजिए, बस एक और लास्ट, ठीक है, बस एक ठो बस समझ लीजिए लास्ट, उसके बाद आपको कुछ भी याद नहीं करना है, बस इतना आप समझ लीजिए और आप इतना याद कर लीजिए, 1-2 बार पढ़ लीजिए और पेपर में आप अपनी भाषा का इस्तेमाल करके आप लिख के आ जाइएगा। बच्चों अब दिक्कत तो जाएगी, मेहनत तो करना पड़ेगा। 9वीं में जर्नल प्रमोशन मिला है और त्रैमासिक परीक्षा में नकल मिल गई। अब अर्धवार्षिक परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुए। त्रैमासिक के बाद मैंने कितना पढ़ाया, किसी ने मेरे वीडियो नहीं देखा, है ना कि नहीं। अब क्या करोगे, अब इसलिए अब अभी भी समय है, वक्त रहते सुधर जाइए और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। जो बच्चा मेहनत करेगा वही कुछ नाम रोशन करके दिखाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला, वाई यानी क्यों, वाज यानी था,
मिस्टर केसिंग है ना, एनोयड विथ एनी, एनोयड का मतलब होता है परेशान, विथ यानी एनी। मिस्टर किसिंग एनी से परेशान क्यों थे? व्हाट डिड ही आस्क हर डू, और उन्होंने उसे क्या करने के लिए कहा? तो देखिए मिस्टर केसिंग एनी से क्यों परेशान थे, तो आप देख लीजिए। मिस्टर केसिंग थॉट मैथमेटिक्स टू ऑथर्स क्लास। मिस्टर केसिंग जो थे वो टीच का सेकंड फॉर्म होता थॉट, यानी पढ़ाते थे, मैथमेटिक्स यानी गणित, टू द ऑथर्स क्लास, मतलब वो गणित की क्लास में, लेखिका की क्लास में पढ़ाते थे। ही वॉज एनोइड विथ एनी, वे एनोइड से बहुत ज़्यादा चिढ़ गए। एनोइड का मतलब तो चिढ़ जाना। ही वॉज एनोइड विथ एनी, वे एनी से चिढ़ गए। इट वॉज ऐसा इसलिए था, बिकॉज यानी क्योंकि, सी टॉक्ड सो मच, सी यानी वह बहुत ज़्यादा बात करती थी, कचर कचर कचर। जो बच्चे मेरी कोचिंग में भी हल्ला करते हैं मैं उनको बिकट पिटाई लगाता हूँ। ही यानी वह, वार ने उसको चेतावनी दिया, हर सेवरल टाइम्स, कई बार उसको समझाया, बट शी कुडंट स्टॉप टॉकिंग, फिर भी वे बात करना बंद नहीं की, है ना। कुडंट यानी नहीं की, स्टॉप यानी कर रुकी, बात करना बंद नहीं करी। ही इवन गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क, इसलिए उन्होंने उसको एक अतिरिक्त होमवर्क दे दिया। बट स्टिल शी टाक्ड एंड टाक्ड, फिर भी वो बात करती ही रही। आफ्टर सेवरल वार्निंग ही गिव हर एन ऐसे ऑन चैटर बॉक्स, इसके बाद उन्होंने चैटर बॉक्स वाला ऐसे उसको लिखने के लिए दे दिया। तो बच्चों आपको इतना याद करना है इस चैप्टर से, जल्दी से याद कीजिए। फिर अगले वीडियो में देखिए बच्चों, मैंने आपको अंग्रेजी में, ठीक है, आप देख सकते हो, मैंने आपको अंग्रेजी की आपकी जो प्लेलिस्ट है, जो मेरा चैनल है, ये देख लीजिए। मैं आपको भी दिखाता हूँ, यहाँ पर भारतीय शेर 10th बोर्ड, ये जो मेरा चैनल है भारतीय शेर 10th बोर्ड, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे बच्चों, तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो अंग्रेजी की जो प्लेलिस्ट बनी सबसे शुरू में, अर्धवार्षिक परीक्षा। इसमें ना बच्चों मैंने इस वीडियो में आपको निबंध बताया हूँ, इस वीडियो में एप्लीकेशन पढ़ा दिया हूँ, इसमें नोट्स मेकिंग समरी बता दिया हूँ, इसमें बच्चों मैंने आपको पिक्चर डायरेक्ट कंपोजिशन बता दिया हूँ, ये सिलेबस वगैरह है थोड़े बहुत, है ना, ये आप देख सकते हो। फिर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें लेसन बन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें नेल्सन मंडेला वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें मैंने आपको पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने आपको समझाया हूँ, सिर्फ क्या समझाया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप इस पर भी जाकर के और पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है बच्चों। और बाकी पूरे विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए प्लेलिस्ट बन चुकी है। ये विज्ञान के पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे, यहाँ मिल जाएंगे बच्चों। और कहीं से पेपर लीक होता है, और कहीं से मुझे पेपर पता चलता है कि यार कि ये पेपर अर्धवार्षिक का है और कहीं से लीक होता है, तो उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, चिंता मत करना। लेकिन अभी तक तो पेपर लीक नहीं हुआ है, इसीलिए अब तो सॉल्यूशन आपको मैं कहाँ से दे दूँ, ठीक है। पेपर कहीं से लीक होता है तो फिर मैं आपको सॉल्यूशन दे दूँगा। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही।